हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर शुकेन दशोर है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपको डेली स्किन केयर रूटीन के बारे में बताऊंगा। बेसिकली डेली स्किन केयर रूटीन एक काफ़ी प्रेवलेंट कंसेप्ट है। कई सारे यदि आप वेबसाइट्स और स्किन केयर ब्लॉग्स में जाएंगे इस पे काफ़ी एम्फेसिस होता है। लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इतनी पुरानी हो गई और पहले से चल रही आ रही हैं कि दे आर नाउ आउटडेटेड। सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो मैं आज आपको बताऊंगा। सो बेसिकली सबसे पहले जब हम डेली स्किन केयर रूटीन के बारे में सुनते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज CTM, बेसिकली क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। लेकिन दिस हैज़ बिकम वेरी वेरी ओल्ड। नाउ नो वन डज CTM. What is the new trend? So basically we have protection, cleansing, moisturization, and uh, any depigmenting or anti-aging cream that you have to apply according to your age. So let us start with the first part, that is protection. Now the biggest hamper to biggest damage that is caused to the skin is because of sunlight. Now sun से जो UV रेज आती हैं वो सबसे ज़्यादा डैमेज करती हैं एंड इसमें आपको बेसिकली सनस्क्रीन आपको यूज़ करना है. So first thing that you do in the morning is you wash your face. Then you need to apply a sunscreen. Sunscreen must be broad spectrum, especially जिस पे broad spectrum या PA++ लिखा हो, जो कि UVA से भी प्रोटेक्ट करेगा आपको, so that टैनिंग नहीं होगी. एंड यू शुड यूज़ मॉइस्चराइज़र ओनली इफ़ यू फील द नीड टू इट. इसका मतलब आपकी स्किन को पता है कि उसको मॉइस्चराइजेशन चाहिए या नहीं चाहिए. देर आर सम पीपल जिनकी ऑयली स्किन है होती है तो उनको ज़रूरत नहीं होती मॉइस्चराइज़र लगाने की, बिकॉज उनके स्किन पे वैसे ही इतना ऑयल होता है. तो दे डोंट नीड टू अप्लाई एंड दे शुड नॉट बी फोर्स टू अप्लाई. कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है, उनको पता होता है कि यदि उन्होंने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया तो उनकी स्किन बहुत डैमेज, ड्राई और जलन करेगी, खुजली होगी. तो फॉर देम मॉइस्चराइजेशन इज एसेंशियल. मोस्ट कॉमन जो स्किन टाइप होती है वो है मिक्स स्किन टाइप. मिक्स स्किन टाइप इज बेसिकली जहाँ पे फोरहेड, नोज एंड अपर चीक्स पे ऑयल ज़्यादा आता है एंड चीक्स दैट इज द साइड्स एंड द चिन एंड इस एरिया पे ड्राइनेस होता है. तो ट्राई टू अप्लाई मोर ऑफ द फेस वॉश ऑन द फोरहेड, nose and the cheeks and less on the sides, and apply more moisturizer in these areas. So especially Indians में सबसे ज़्यादा कॉमन होती है मिक्स स्किन टाइप. जिनको ज़्यादा ऑयल आता है दे शुड यूज़ सैलिसिलिक एसिड या लैक्टिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेज और क्लेंजर्स. क्लेंजर्स भी कई प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा वाइप ऑफ क्लेंजर्स भी होते हैं, कई सारे क्लेंजिंग मिल्क्स होते हैं जिनको बेसिकली आपको सिर्फ फेस पे लगाना होता है और वाइप ऑफ करना होता है. लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट यू शुड ऑलवेज यूज वाटर टू वॉश ऑफ योर फेस. इवन इफ योर क्लेंजर सेज कि आप उसको वाइप ऑफ कर सकते हैं, यू शुड नॉट वाइप इट ऑफ, बिकॉज कितना भी अच्छा क्लेंजर हो कुछ ना कुछ केमिकल्स वो हमारी स्किन पे छोड़ेगा और वो फिर बाद में डैमेज कर सकते हैं. तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट क्लेंजर्स. क्लेंजर्स स्पेशली जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है या जिनको कोई भी कॉस्मेटिक सूट नहीं होता है या स्किन रेड हो जाती है या जलन ज़्यादा होती है, उनको प्योर लैक्टिक एसिड बेस्ड क्लेंजर्स यूज़ करना चाहिए. एंड जिनको ऑयली स्किन है उनको सैलिसिलिक एसिड बेस्ड. सो ये कॉमन क्लेंजर्स रहे. टोनर्स बेसिकली आर एस्ट्रिंजेंट्स. वो कई लोग बोलते हैं कि स्किन टाइट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है. जब आप उनको स्किन पे लगाते हैं तो स्किन टाइटनेस की फीलिंग देता है, एक्चुअली टाइट नहीं करता. फॉर टाइटनिंग यू नीड टू टाइटन द डीपर लेयर्स ऑफ द कोलेजन, दैट इज द रियल टाइटनिंग. बट टोनर विल ओनली लीड टू माइल्ड ड्राइनेस ऑफ द स्किन, जिसकी वजह से इट विल feel tight but it is not actually tightening. And toners nobody uses now because actually toners have the same or probably similar composition to the aftershave lotions that men use. So aftershave is probably the same, non-alcoholic aftershave is probably the same as toners, and obviously you know ki aftershave is not the best thing to apply on the face. Third thing is the final cream. Now the cream depends on the type of skin and your requirement. So if you have pigmentation
एंड थोड़ा सा टैनिंग है यदि आपके फेस पे, तो देन यू शुड अप्लाई कोजिक एसिड बेस्ड क्रीम्स, स्पेशली कोजिक एसिड और आर्ब्यूटिन or licorice extract. These are the things that you should be applying, and these are preferably applied in the night time. In the morning time, what you can do is, before applying the sunscreen, if you have some blemishes, the best thing to apply is the vitamin C serum. So vitamin C serum in the morning, and anti-pigmentation or depigmentation creams at night. Out of these, kojic acid is the safest, and arbutin and licorice extracts are also pretty safe. Uh, and if you are plus 35 plus, then you need to use a certain amount of retinoid also. So retinoid is a very good chemical. It's not exactly a chemical because it's actually a vitamin A derivative. So it is extracted from vitamin A, and when you apply it to the skin, it dries out the skin, it creates some irritation, but it is the best known anti-aging medicine known to man. It is also an anti-cancer medication. Like it does not allow the cancer to develop in the skin, although Indians don't have cancer, but it has a very good protective effect. Only thing is, it will cause dryness. So you should start to apply retinoid serum at night, till the dryness, till you can tolerate the dryness. So if you have if you're using very high concentration of retinoid and it is causing lot of dryness, so you can shift to either lower concentration और यू कैन शिफ्ट टू ऑल्टरनेट डे एप्लीकेशन. सो रोज़ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. आप यदि हफ्ते में 2 बार या एक दिन छोड़ के एक दिन भी लगाएंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा. सो होप दैट वाज यूजफुल फॉर यू. एनी डाउट्स, यू कैन जस्ट DM मी ऑन दिस प्रोफाइल, एंड गुड डे.